आज हम आपके सामने व्यक्तित्व के निर्धारक या कारक डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जहाँ तक व्यक्तित्व के कारकों का सवाल है, ये जो विभिन्न प्रकार के जो गुण जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी, ये विभिन्न प्रकार के गुण जहाँ से उत्पन्न होते हैं, जिस मार्फत से उत्पन्न होते हैं, यही डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी के अंतर्गत ये दो प्रकार के खासकर प्रमुख होते हैं। पहला है बायोलॉजिकल जैविक और दूसरा है इन्वायरमेंटल वातावरणजन्य। अब जैसे हम बायोलॉजिकल में आते हैं, आज हम बेसिकली आपके सामने बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी इसके ऊपर ही हम पूरा फोकस करेंगे, चर्चा करेंगे इसके ऊपर। अब जैसे देखिए कि ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, जाहिर है कि आनुवंशिक रूप से हम जो कुछ भी अपने माता के पिता के जीन्स के मार्फत हम जो कुछ भी लेकर आते हैं, वो जो जिस प्रकार से हमारा विभिन्न प्रकार से शरीर का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी प्रयोगशाला में नहीं मिल सकती, जो किसी बाजार में नहीं मिल सकती, सिर्फ आनुवंशिक रूप से ही मिल सकती है, हम इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जिसमें पहला है शरीर गठन, फिजिक। जनरली आप देखिएगा कि व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण कारकों में इसकी चर्चा होती है। जहाँ तक शरीर गठन से संबंधित बातों की चर्चा है कि जिस व्यक्ति का शरीर जितना सुसंगठित होता है, जिसकी कद काठी जितनी अच्छी होती है, जिसका रूप रंग जितना अच्छा होता है, जिसका नाक नक्श जितना बढ़िया होता है, माना जाता है कि उसका पर्सनैलिटी बढ़िया है। वैसे भी आलपोर्ट की परिभाषा को याद की, जब आलपोर्ट सिर्फ मन की बात नहीं करता, आलपोर्ट शरीर की भी बात करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं तो पहले सब शरीर ही जाते हैं। हमारा जो अपीयरेंस होता है, हमारा जो लुक होता है, उसी के प्रति लोग आकर्षित होते हैं या फिर विकर्षित होते हैं। तो साफ है कि ये जो शरीर है, इसको जनरली जो हम जैसे भी प्राप्त करते हैं, ये आनुवंशिक रूप से ही प्राप्त करते हैं। और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमारे व्यक्तित्व के ऊपर अंतःस्रावी ग्रंथियों का भारी योगदान होता है। ये जो विभिन्न प्रकार की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों के स्राव पर ही हमारा व्यक्तित्व निर्भर करता है। जैसे प्रमुख ग्रंथियां हैं थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, एड्रेनल और गोनाड्स। जनरली आप देखिएगा कि रसों के स्राव के कारण ही कोई व्यक्ति बहुत लंबे हो जाते हैं, कोई बहुत ठिगने हो जाते हैं, कोई बहुत मोटा हो जाता है, बहुत दुबला हो जाता है। मतलब कि जो हमारा जो शारीरिक जो हमारा सुसंगठन होता है, उस पर इन ग्रंथियों के स्राव का भारी असर होता है। जनरली आप देखिएगा कि जो बहुत सारे लोगों में गोनाड से संबंधित विकृति रहती है। आज ये एक आम बीमारी हो गई है, क्योंकि जो हमारे गोनाड्स में जो हमारी प्रमुख यौन ग्रंथि है, इसमें अगर कहीं भी अबनॉर्मलिटी आती है तो विभिन्न प्रकार की विसंगतियां आप देखते हैं। किसी लड़कों के चेहरे पे बाल नहीं उगते, लड़कियों के चेहरे पे बाल उग जाते हैं, या फिर और भी विभिन्न प्रकार की विसंगतियां सामने आती हैं। तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनका बहुत ही खासा योगदान है हमारे व्यक्तित्व के ऊपर। और तीसरा है आपको तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। ये कंट्रोलिंग पावर है हमारा, ये हमारे फिजिक का बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर है। जनरली आप देखिए कि हमारे पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जैसे जाल बिछा हुआ है, और उन तंत्रिकाओं के मार्फत से हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों को हम जान पाते हैं, हम समझ पाते हैं। हमारे शरीर के किस भाग में पेन कर रहा है, हमारे शरीर के किसी भाग पर कैसे मक्खी बैठा हुआ है, इन सारी चीज़ों को हम तंत्रिका तंत्र के मार्फत ही समझ पाते हैं। तंत्रिका तंत्र जब ब्रेन को ये सारी की सारी रिपोर्ट सबमिट करता है, फिर ब्रेन वहाँ से जो फिर आदेश जारी करता है, उसके मार्फत से विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। तो साफ है कि जिस व्यक्ति का नर्वस सिस्टम जितना स्ट्रांग है, वो व्यक्ति उतना ही बढ़िया व्यक्तित्व वाला है। ये जो तंत्रिका तंत्र है ना, इसके विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट के ऊपर ही
हमारे व्यक्तित्व का जो है वो सब कुछ निर्भर करता है। और फिर चौथा है इंटेलिजेंस, बुद्धि। ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बुद्धि जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि जो बुद्धि जो है ये आपको हेरिडिटी से आया है। इसमें बहुत हद तक मनोवैज्ञानिकों के बीच में आपको जो है सो मतलब एक मत नहीं है सारे लोग, लेकिन बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, मैंने बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की किताबों को पढ़ा है, मैंने बहुत सारे जर्नल्स को मैंने पढ़ा है, बहुत सारे शोध निष्कर्ष जो आए हैं उसको मैंने देखा है, और उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि ये जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, कम से कम 75% केसेस में व्यक्तित्व के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कारण जब कोई भी व्यक्ति कहीं भी परफॉर्मेंस करता है, कोई भी व्यक्ति जब किसी भी आदमी के सामने किसी प्रकार से अपनी बातों को रखता है, तो वह बुद्धि की आवश्यकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक बुद्धिहीन व्यक्ति, दोनों में आसमान पाताल का अंतर होता है। और जाहिर है कि जब अल्फोर्ड को याद कीजिए आप, और उसके अनुसार से अगर आप बुद्धि को के बारे में आप चर्चा कीजिए, व्यक्तित्व के बारे में, तो यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि बुद्धि व्यक्तित्व का एक बहुत ही प्रमुख जो है इसका कारक है। जनरली आप देखिएगा कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो अपने क्रियाकलाप को उसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, अपनी बातों को उसी प्रकार से लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन जो बुद्धिहीन होते हैं वो अच्छी सी बात को भी बुरे बात में तब्दील कर देते हैं, या फिर बढ़िया से लोगों के सामने अपने आप को वो नहीं रख पाते हैं। तो जाहिर है ये जो बुद्धि है निश्चित रूप से ये हमको आनुवंशिक रूप से प्राप्त होता है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, मेंडल ने इसके ऊपर आनुवंशिक अध्ययन किया, या फिर और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर उन्होंने शोध किया है। तो विभिन्न प्रकार के शोध निष्कर्ष के मार्फत से भी ये बात उभर कर सामने आई है कि जो व्यक्ति जितने बुद्धिमान होते हैं, कि जिन लोगों की आईक्यू जितनी अच्छी होती है, साउंड होती है, ब्राइट होती है, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बढ़िया होता है। तो साफ है कि ये उपरोक्त मैंने जो 4 प्रकार के कारकों की चर्चा की, निश्चित रूप से ये सारे के सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत ही आते हैं, और उसमें इन सारी चीज़ों का, सारे एलिमेंट्स का किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसका भारी योगदान होता है। आगे मैं आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर की चर्चा आपके सामने करूँ।